हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन। पूर्ववर्ती वीडियो में आपने सुना था, श्री नारद जी ने कहा यदि कोई साधक मंत्र का सहारा लेता है स सम्यक दर्शनः पुमान्, भगवान का दर्शन करता है वो कृतार्थ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति उनका दर्शन करता है वो भी कृतार्थ हो जाता है। स सम्यक दर्शनः पुमान्, और अध्यात्म मार्ग में वो पारंगत हो जाता है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, चाहे व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, यदि वो मंत्र का सहारा लेता है, मंत्र की सहायता से वो वेदार्थ को, वेद की गहराई तक वो पहुंच सकता है। यही मंत्र जप की विशेषता है। मित्रों, आइए आज चर्चा करते हैं कि मंत्र का जप कैसे करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले साधक को एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। कल युग में 4 परंपरा है, श्री, रुद्र, सनक, ब्रह्मा। श्री माने लक्ष्मी, एक संप्रदाय श्री माता लक्ष्मी से, दूसरा संप्रदाय रुद्र माने शंकर से, तीसरा संप्रदाय सनक सनातन ब्रह्मा के पुत्र से, और चतुर्थ संप्रदाय साक्षात ब्रह्मा जी से। वर्तमान कलयुग में रामानुज संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है, और सनक सनातन के संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्कियों को सनक सनातन का संप्रदाय माना जाता है। बल्लभाचार्य के संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय माना जाता है, और मध्वाचार्य और हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय माना जाता है। 4 संप्रदायों के मंत्र भी भिन्न भिन्न है। रामानुज संप्रदाय के ओम नमो नारायणाय, और श्री सनकादिक संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय है वो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एवं बल्लभाचार्य का है श्री कृष्ण शरणम मम, और हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो कलयुग के लिए महापावन मंत्र, जिस मंत्र का जप ईश्वरपुरी ने किया था, माधवेंद्रपुरी ने किया था, साक्षात कलियुग पावनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले एक प्रामाणिक मंत्र को किसी एक प्रामाणिक अधिकारी गुरु से ग्रहण करना चाहिए। यहां तर्क कर सकते हैं, आधुनिक समाज के व्यक्ति गुरु से क्यों ग्रहण करेंगे? कहीं हम किसी पुस्तक से जो लिखा हुआ है पढ़ के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नाम काली बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालो, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम दृश्यम यहा जनिनानुराग। अनेक लोग है, अनेक रुचि है, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम है, आप कहीं भी कैसे भी नाम ले सकते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, ताहार स्वरूप सुन स्वरूप राम राय। आगे उनके 2 मित्र, 2 सहयोगी सहकर्मी रामानंद पटनायक और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके साथ जब चर्चा करते हैं, वो कहते हैं, रामानंद स्वरूप ये सुनिए, जिस प्रकार से नाम लेने से प्रेम होता है वो हम कहते हैं। मित्रों, आपने बीज को देखा है? बीज की क्या अपनी आत्मकथा होती है, बीजांकुर न्याय। बीजांकुर जैसे बीज से अंकुर होता है, सबने देखा, परंतु उसके रहस्य तक खूब कम लोग पहुंचते हैं। क्यों परंपरा में जाना चाहिए? किसान के हाथ में बीज जाना चाहिए। यदि बीज किसान के हाथ में नहीं जाता तो उसका कोई भविष्य नहीं होता। घर के अंधेरी कोठरी में, घर का अंधकार में उस बोरिया में बंद रहता है, एक बीज ही रहता है, उसकी प्रगति नहीं होती है। मित्रों देखो, मैं पूर्ववर्ती वीडियो में कहा था, ये अध्यात्म राज्य की बात है। कहने सुनने से नहीं होगा। बीज बो और फसल काटो, आप नाम जप करो। मन की भूमि में इस मंत्र रूपी बीज को जब गुरु बो देता है
तब देखोगे उससे फसल, उस मंत्र का प्रभाव उस फसल के रूप में लहलहाने लगता है। सो मित्रों, यहाँ पर बीजांकुर का थोड़ा हम देखते हैं, उसका भाव क्या है। आपने देखा होगा जो बीज है उसको किसान लेकर खेत में डाल देता है। डालने के बाद उसके एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक मिट्टी का एक दबाव, उसको चाप कहते हैं, और मिट्टी के अंदर जो ताप है उसको टेम्परेचर कहते हैं, और साथ साथ मिट्टी में जो नमी है उसको आर्द्रता कहते हैं। चाप, ताप और आर्द्रता के बिना कोई भी किसी भी बीज से अंकुर नहीं होगा। प्रथम बात, चाहे कोई भी बीज, चाहे गोभी के हो, मूली के हो, अब गाजर के हो, चाहे धान के हो, चाहे गेहूं के हो, चाहे नारियल को बीज, नारियल को जैसे लगाने की पद्धति है, आम की पद्धति वैसे नहीं है। आम की पद्धति जैसे है, सुपारी की वैसे नहीं है। अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग बीज है, अलग अलग विधान है। ऐसे मंत्र जब भी अलग अलग विधान से किया जाता है। आपने देखा कभी बरगद के पेड़ के नीचे लाखों अरबों करोड़ों बीज जमे रहते हैं, परंतु कभी बरगद के पीपल के नीचे पीपल अथवा बरगद का पौधा उगा नहीं। क्यों? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आपने देखा होगा कहीं किसी सीढ़ी के नीचे, कहीं किसी वृक्ष की खोडर में, कहीं किसी फटी दीवार में, कहीं अन्यत्र वो पौधा उगते हैं। क्यों? क्योंकि उस पौधे के लिए विशेषता यही है, वो सीधे सीधे वृक्ष से जब भूमि पर गिरते हैं उससे पौधा नहीं होगा। आम गिर जाएगा तो हो सकता है, ताड़ गिर जाएगा तो हो सकते हैं, बहुत सारे बीज हो सकते हैं, लेकिन बरगद अथवा पीपल ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका विधान प्रकृति ने ये निश्चित करके रखा है, जब कोई पक्षी खाता है और पक्षी के पेट में जाता है और मल के रूप में वो निर्गत होता है, फिर वो जहां गिरता है वहां से वो पौधा उत्पन्न होता है, वरना नहीं होगा। इसीलिए कहीं फटी दीवार और वृक्ष की खोडर में होता है। मित्रों, गुरु से मंत्र लेना होता है। गुरु के हृदय से, उनके मुखारविंद होकर शिष्य के दक्षिण कान में वो मंत्र जब उसके हृदय भूमि में बोया जाता है तब उससे अंकुर होता है। जैसे किसान बीज छोड़ता है भूमि में, उस भूमि में जब वो बीज जाता है तो किसान प्रतीक्षा करता है धीरज के साथ। नमी, ताप और चाप, ये तीनों को जब ठीक ठीक मात्रा में हम उपयोग करते हैं तब कहीं बीज से अंकुर फूटता है, उसको हम अंकुरोद्गम कहते हैं। उसी प्रकार मित्रों, जब हम गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं और गुरु के बताई हुई विधि का पालन करते हैं तब कहीं मंत्र का लाभ हमें मिलता है। अन्यथा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, वो कहता है मैं तो जप करता हूं पर उसका परिणाम नहीं होता। नहीं, विधान से करना होगा। उदाहरण के स्वरूप देखिए, हमारे पास गोमुखी है, प्रत्येक व्यक्ति साधक इस गोमुखी से जप करता है। देखिए, ये उंगली को कभी माला पे नहीं लगाना चाहिए। इसमें एक काउंटर है, हम गणना करते हैं, इसमें 20 माला है और एक एक माला जप करते हैं और एक एक इस माला को अब खिसकाते हैं नीचे। एक हो गया, एक माला हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, पर इस उंगली का, इसका तर्जनी का बिल्कुल स्पर्श नहीं होता, वो अशुद्ध माना जाता है। अब गोमुखी से माला निकालते हैं। देखिए, ये है तुलसी की माला है मित्रों। इसमें ये सर्पाकार है, ये बड़े मनके से छोटे तक है। जैसे सर्प का आगे वाला हिस्सा थोड़ा मोटा होता है और पूंछ वाला हिस्सा थोड़ा पतला होता है, ये माला का स्वरूप ऐसा ही होता है। और ये माला को कहते हैं सुमेरु माला। यहीं से माला प्रारंभ किया जाता है जप। और उंगली कौन सी उंगली है? ये 5 उंगली, एक तो इसको नहीं लगाना चाहिए और अनामिका उंगली के मध्य भाग में रखना चाहिए। मध्यमा के मध्य में रख सकते हैं, पर बेटर है कि अन्य अनामिका के मध्य भाग यदि जप करोगे तो मन की शांति खूब शीघ्र प्राप्त होगी। मित्रों, अनामिका के मध्य भाग में आप ये सुमेरु को पकड़िए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद,
इस मंत्र का पाठ सबसे पहले करिए। उसके बाद जो बड़े मन के हैं यहीं से प्रारंभ करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस स्पीड से, इसी वेग से जब आप आगे बढ़ेंगे 6 से 7 मिनट के अंदर आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। ऐसे आप माला को लेके चलिए। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे पुनः सुमेरु के पास, आप यहाँ सुमेरु को सीधा सीधा अतिक्रम मत करिए। यहाँ उंगली के सहारे माला को यूं घुमा लीजिए, अर्थात जहाँ आप पहुँचे वहीं से पुनः प्रारंभ करिए। जैसे घड़ी के अपने पेंडुलम देखा होगा, जहाँ से वो जाता है फिर वहीं तक वो वापस आता है, यूं जाना और यूं आना। इसी प्रकार से माला के जप की पद्धति है मित्रों। नित्य निरंतर यदि आप जप करेंगे निश्चित रूप से आपको थोड़े दिन में अनुभव होने लगेगा माला जप का क्या लाभ है। हाँ, कुछ लोग कबीर पंथी के हैं, वो लोग आपको भड़का सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं माला फिरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे तो मन का फेर। मित्रों, ऐसी कुछ समस्या मैं नेपाल कथा करने गया था और मैं उस चुनौती का सामना किया था। वाकई वो भोले भाले मानुष इस बात को नहीं समझ पाते। कबीर साहब ने माला जप करने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई तू जो जप करता है जैसे वो जप करने का विधान सही नहीं है। माला फिरत जुग भया, गया ना मन का फेर। अपने माला को तो हाथ में ले ली है, अब अपने अरे बहू चाय लेकर के आओ, अरे वो बहन चाय लेकर के आओ, पत्नी को अपने फरमाइश करी, अपने और को तमाम काम में आपका मन को आप अपने दौड़ाया, इधर माला पर उंगली अपने रखी है, आप माला फेर रहे हो। इस माला का कोई अर्थ नहीं होता। माला जप करते समय हमारे भी परंपरा में 10 अपराध से बचने के लिए कहा गया। 10 अपराधों के, यदि आप 10 अपराधों को करते रहोगे तो माला जीवन भर जपते रहोगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहा गया कि जो व्यक्ति 10 अपराधों को करता रहता है, माला करता रहता है, माला करता जीवन भर करता रहेगा, तब ना उपजे उस जीवात्मा के हृदय में कभी भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। हमारे भी 10 अपराध है। 10 अपराध इस प्रकार से है, साधु निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, और वेदवाणी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा शंकर आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए, और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वेद प्रमाण समर्थक शास्त्रों का खंडन नहीं करना चाहिए, हरिनाम का अर्थवाद नहीं करना चाहिए, इसको काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, और पापियों के साथ ना ज़्यादा मिलना चाहिए, ना ज़्यादा उनके साथ संपर्क रखना चाहिए, अथवा नाम लेकर के पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यदि नाम लेते रहोगे, पाप कर्म करते रहोगे, माला का कोई लाभ तुमको नहीं मिलेगा। और माला को सामान्य कर्मकांड के विधि जैसे नहीं समझना चाहिए। माला तो भगवान का नाम लाखों करोड़ों कर्मकांड से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। करोड़ों यज्ञ कर लीजिए, राजस्वीय वाजपेय यज्ञ आदि कर लीजिए, एक मंत्र का जप सब पर भारी पड़ेगा। और 10वें अपराध में कहा गया, हाँ 9वां अपराध ये है कि अश्रद्धालुओं को अधिक हरि कथा मत बोलिए, उनके पास मत जाइए। 10वां अपराध ये है कि नाम लेते समय ध्यान पूर्वक नाम लीजिए। ध्यान हटा करके यदि आप नाम लेंगे उसका फल उतना नहीं मिलेगा। ये तो हमारी परंपरा में भी ये 10 अपराध कहा गया। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, अपराध से रहित होकर के नाम लेना चाहिए मित्रों। इसलिए कबीर साहब ने जो कहा उसका यही अर्थ है कि तुम माला तो फेरते हो, लेकिन तुम्हारा मन जो है वो इधर उधर फिरता है। इसको ऐसे ही कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुँह माही, मनुआ तो चहुं दिसे फिरे, ये तो सुमिरन नाही। उनका कहना बिल्कुल सही है। वो उन्होंने कहा, वो लोग वो बात को हम भी कहते हैं। सो मित्रों, गुरु से जब मंत्र लिया जाता है वो विधान देते हैं। तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि भाई कर का मन का डार दे तो मन का फेर। तू ये जो माला लेकर के फेरता है इससे काम नहीं बनता, तो मन से फेर। जरा देखिए कितना कठिन काम है। जिसका जप माला पर नहीं हो रहा है वो मन में कर लेगा। मन का माने मन में माला बनाओ, मन में ही वो सुमिरनी बनाओ और मन में ही उसका जप करो।
मेरे मित्रों, तुमको ये स्थूल रूप में माला में नहीं हो रहा है, नहीं कर पाओगे। कबीर साहब इस बात को देख करके कई लोग भ्रम में ना पड़े। आगे की पंक्ति में कहा, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों बिसारे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त ना देखा कोई। अरे भाई, मेरी बात को तुमने समझी नहीं, तुमने माला क्यों छोड़ दिया? अरे माला छोड़ करके क्या कोई भवसागर से पार कर पाएगा? नहीं जा पाएगा। कभी देखा कि किसने शस्त्र को परित्याग कर दिया और युद्ध में जीत हासिल कर ली? नहीं नहीं, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त ना देखा कोई। ये माला जो है, हमारे गुरु जी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये माला जप ये माया से लड़ने के लिए प्रधान अस्त्र, ये बंदूक है। ये युद्ध में अगर कोई जीतना चाहता है वो माला पकड़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे किसान बीज को बो करके उसको ठीक तापमान, ठीक आर्द्रता, ठीक दबाव देता है, और जैसे पक्षी बीज खा करके बरगद के और पीपल के कहीं त्यागता है, उससे होता है, उसी प्रकार गुरु मुख से मंत्र ग्रहण करके उपयुक्त विधान के अनुसार यदि हम मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित रूप से वो मंत्र हमें अविलंब फल देगा। सम्यक दर्शन माने भगवान का साक्षात्कार करेगा। भगवान का साक्षात्कार, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिस व्यक्ति को, जिस साधक को मेरा दर्शन हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसका जीवन में वो अपने आप को समझने लगता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस समय हम भटके हुए हैं संसार में, भिन्न भिन्न परिचय से अपना गलत परिचय दे रहे हैं, पर उस समय अपना सहज स्वरूप, अपना नित्य स्वरूप को प्राप्त करके जन्म मरण जरा व्याधि के कष्टों से मुक्त होकर के चिदानंद को प्राप्त होकर वो जीव कृत्य हो जाएगा। तब उसको अनुभव होगा, आहा हा, मंत्र जप का जो लाभ मुझे आज अनुभव हुआ। वो जो बीज वो अंकुर होकर के जब वो सूर्य प्रकाश को, सूर्य की रोशनी देखेगा, तब उसको अनुभव होगा, अरे अरे अरे, मैं उस बोरिया में बंद था, अब उस किसान की कृपा से जब हम भूमि पर गिरे, आज मुझे सूर्य भुवन भास्कर का प्रकाश देखने को मिला।